हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपडेट विद सचिन पर। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी जूनियर ऑफिशियल रिक्रूटमेंट के बारे में, जो इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म आज से आप फिलअप कर सकते हो। आज है तारीख 23 अगस्त 2025। तो आज से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और ये फॉर्म की लास्ट डेट है 14 सितंबर 2025 तक। तो जो भी फिलअप करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करें। ओके, क्योंकि लेट करने के बाद कई बार वेबसाइट में ये दिक्कत आती है, बहुत तरह की दिक्कत आती है। तो बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में कि ये है क्या क्या है। तो पहले मैं बात करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास 394। ठीक है, अब 394 है। आप इसमें पूछोगे कि जनरल वालों के लिए कितना है, तो वो बता देता हूँ। ये है उनका ऑफिशियल पेज, जहाँ पे आप देख सकते हो जनरल वालों के लिए 157, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 32 सीट, ओबीसी वालों के लिए है 117, एससी वालों के लिए है 60, एसटी वालों के लिए है 28। सो ये टोटल हो गए 394। अब बात आती है कि इस फॉर्म को फिलअप कौन कौन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है फॉर्म को फिलअप करने का। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेंशन है बहुत ही क्लियर वर्डों में कि डिप्लोमा चाहिए होगा, डिप्लोमा या बीटेक। अगर जो आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप इस फॉर्म को फिलअप। अब इंजीनियरिंग में जी कौन कौन से ब्रांच वाले फिलअप कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ सिंपली लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, जो इलेक्ट्रिकल है एंड जो कंप्यूटर साइड से और जो आईटी में है, सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैकेनिकल, सिविल, ये लोग इस फॉर्म को फिलअप कर ही नहीं सकते। अब इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट देखो, सिंपली एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में क्या क्या कंडीशन है। एज लिमिट है भाई 18 साल से 27 साल, वो भी क्या आपका 27 साल कंप्लीट होने चाहिए 14/9/2025 तक ही, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो अभी अब बात करते हैं कि इसमें इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें अभी फॉर्म फिलअप करने में कितने पैसे लगेंगे। तो देखो, फॉर्म फिलअप करने में जो जनरल कास्ट वाले हैं उनको लगेंगे 650, जो SC ST वाले हैं 550, और जो भी फीमेल होंगी वो भी 550 इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब जो दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है कि अभी इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला। तो देखो, एग्जाम का जो पैटर्न है पहले वो उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम होंगे आपके 3 स्टेज पे। ठीक है, पहला CBT, जो सबको पता है, आपको वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, 2 घंटे तक के लिए चलेगा वो। उसमें भी आपको पता है जनरल मेंटल एबिलिटी 25% एंड द सब्जेक्ट पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 75%। ओके, और नेगेटिव मार्किंग 1/4, जो कि पहले भी थी और सेम पैटर्न बिल्कुल सेम है। एंड सेकंड स्टेज है वो स्किल टेस्ट लेते हैं, वो दिल्ली बुला के जो आपका स्किल प्रोफाइलिंग ये सारी चीज़ों का टेस्ट लेंगे। सेकंड स्टेज वो है जब आप CBT क्लियर कर लोगे। एंड द थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बट होता है इंटरव्यू, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब होती है। यहाँ आपको काफ़ी पैसा मिलता है एंड मतलब आप ये बोल सकते हो कि दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो है इस फील्ड में किस चीज़ के लिए काम करते हो। आप इस फील्ड में बेसिकली काम करते हो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक बहुत ही क्रूशियल डिपार्टमेंट होता है, इसलिए उनको इंटरव्यू लेना होता है, स्किल टेस्ट करना होता है, क्योंकि उनकी एबिलिटी चेक की जाती है। सिर्फ आप एग्जाम बेस पे आपको जज नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलती है, कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। अगर जो आप जैसे जॉब लेते हो तो कितनी सैलरी मिले। तो देखो, सैलरी यहाँ ऑलरेडी मेंशन है इसकी। आपका जो पे स्किल है वो स्टार्ट होगा 25,500 से 81,100। तो अभी एज ए एंट्रेंस लेवल, अभी अब जब आप पहले लगोगे कि ये जो 25,500 ये बेसिक है। ठीक है, आपको इसके ऊपर DA HRA और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो मिला के 36 से
40,000 के बीच में वो पहली सैलरी आपकी आएगी। एंड आईबी में क्या होता है रूट कि आपको 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो बेसिकली आपको देखा जाए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50 से क्रॉस करेगी। जो 20% वो अलाउंस देंगे, बहुत तरह के अलाउंस होते हैं उसमें। आप मतलब आप ये लगा लो कि आपको अपनी सैलरी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अलाउंस होते हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं जी, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखो सिलेबस मैं ये लिंक डाल दूंगा आपको। ये लिंक जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नीचे जैसे ही आओगे, ये आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सिलेबस 2025 सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन वाइज ये आपको इजी होगा तैयारी करने में। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिलेबस आपने देख लिया कि हाँ रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, हम रीजनिंग एबिलिटी में क्या पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे वो टॉपिक्स भी है कि आपको रीजनिंग एबिलिटी में ये चीज़ें पढ़नी है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ें पढ़नी है। तो ये अगर जो आपके टॉपिक वाइज उसको कवर करोगे ना, तो ये आपको हेल्पफुल करेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में और अच्छे से तैयारी करने में, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ये सारे जो डिपार्टमेंट है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि उसको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। अभी जो कंप्यूटर से है उसके लिए यहाँ पे है कि कौन कौन से उसको फैक्टर कवर करना है। और एंड उसके बाद फिजिक्स वालों के लिए है कि भाई फिजिक्स के अंदर से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो ये लिंक मैं डाल दूंगा, यहाँ पे जाके आप पूरा सिलेबस देख सकते हो। एंड इसका जो लिंक है कि अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली आप सबको पता है सरकारी रिजल्ट पे आना है। ये लिंक जो है आज एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे आके आप अप्लाई नाउ कर लेना। आपको खुद से फॉर्म फिलअप करना हो तो खुद से कर सकते हो, साइबर कैफे से करवाना हो तो साइबर कैफे से करा सकते हो। और अगर जो आप ये चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी तरह के और भी अपडेट और डिटेल के साथ आपको सिलेबस, सैलरी, जितनी भी चीज़ें नीडफुल होती हैं एक फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा